हैं। आले हाशिम को सिखाओ इस्लाम क्या होता है, पहले ये तो बताओ इस्लाम लगा कैसा। तुम शूदर मुसलमान, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी? मैं आपसे इख्तलाफ किस चीज पे है कि अगर आप नबी अलैहिस्सलाम को कोट करेंगे तो फिर आप सीरत को एज इट इज, फिर आप उसके अंदर अपनी मिनोपली नहीं लेके आएंगे। ठीक है, वो कह रहे थे कुफार को, आप कहते हैं मुसलमान। या तो आप तकफीर करें सारे उलमा की कि सारे काफिर हैं, आप मुसलमान हैं, या आप ये कहें कि यार ये मुसलमान है, मेरे से डिसएग्रीमेंट है। मैं सीरत के प्रेमिस पे आके, जैसे सहाबा का आपस में इख्तलाफ होता था ना, मैं उस तरह आपने से हज़रत बताऊं कि खुब्बाब की इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया है? कई मिसालें और दे सकता तो हूं। उल्टा हिसाब हो एक गया। दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए, दीन उलमा के पास होना चाहिए। हमने यूब खान से लेके इमरान खान तक दीन इनको पार्लियामेंट हाउस को दिए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को। दिस इज आवर कस्टोडियनशिप। अगर इसको अलग कर सुने जुमला, प्लीज। और वो लोग कहते हैं भाई तू नमाजें पढ़ाओ, ये खुद कहते हैं हाँ जनाजा, तलाक, नमाज, अस्तंजा, तहारत, पांचे, रफा दैन हमारा काम, इनका काम कानून और इन्हीं के अंदर हम जाके रिट पिटिशनें दाखिल किया करेंगे। इसको ला दीनियत ही, क्योंकि दीन इस वक्त मुशर्रफ के पास है, मुहाफिज मुनीर के पास है, शहबाज शरीफ के पास। दीन इनके पास नमाजें हैं, इनके पास रोजे हैं, इनके पास ज़कातें भी नहीं है, खैर इनके पास हज भी नहीं है, एक्चुअली हज भी इनके पास, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। आप तेरा बाप 2 नंबर है, तेरा बाप काफिर है, तेरा बाप सेकुलर है, काफिर वो तुमने आपसे कभी क्यों, फिर आप कहते हैं लोग मुझ पे पाबंदी लगा देते हैं, बात नहीं कर देते। इस तरह की आपको तवक्को क्या है उसके बाद? जब जगह जगह आप जाके कहेंगे फलां भी ये ऐसा, फलाना है, ये फलाना है, फलाना है, वो डू एक्सपेक्ट? कैसे राजा, आपको पता है मैंने बोला था कि आपके भाई को कोई कत्ल कर रहा हो और आपका दूसरा भाई खड़े होकर देख रहा हो, या आप खड़े होकर देख रहे हो, तो ये कॉमन सेंस के मुताबिक भी, इस्लाम ना भी आपको पसंद हो, कॉमन सेंस के मुताबिक भी आपको जन्नों के दरवाजे खुलवाएगा। और सऊदी अरब पे रिटर्न पैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उस पैक्ट का नाम कुरान है, वो पहले कर चुके हैं हम। हर मुसलमान एक दूसरे का प्रोटेक्टर होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशन। इस पे मैं बैन हूं, मैं किसी आलम को 2 नंबर कहने में बैन नहीं हूं। ये 2 नंबर की औकात है, मुझे बैन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि असली कहानी ये है। आप ऐसा पेंट ब्रश घुमाते हैं जैसे कि उलमा का नाम बैन करेंगे। बड़ी प्रॉब्लम। इसी से तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इससे बहुत बड़े कैलिबर की चीज हैं। ये एक तो आपकी लैंग्वेज, दूसरे आपका एटीट्यूड, ये 2 चीजें आप फिक्स कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे आदमी हैं। क्या बात है, ये वाले सारे पेंतरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरैश के सरदार चला नहीं सर, या रसूलुल्लाह ये बात ना किया करें, हमारे बुतों को गलत ना कहा करें, हमारे बुतों को हमारे बुतों के बारे में ना स्ट्रेट जुमले ना बोला करें, हमारे बुतों को गलत कहते हैं, हमारा दिल दुखता है। सर आप मोटिवेट करें, आप ऐसा करें, हाफ एंड हाफ। मैं कैमरे से बात कर रहे हैं, उसे कौन सना करनी है आगे से? हाफ एंड हाफ कर लेते हैं। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा हाफ एंड हाफ कर लेते हैं, कहा मोटिवेट कर लिया। मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा था तुम मुझे चांद दे दो जो तुम दे रहे हो, मैं आपको तुम मुझे सूरज दे दो जो तुम मुझे दे रहे हो। मैं बताता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहि ने क्या कहा था कि अगर किसी पाकिस्तान की मदारिस सेकुलर हैं, मौलवी 2 नंबर है, सारा सेकुलर है, ये फैसला क्यों कौन दे रहा है? फिर ये आर्गुमेंट है, फैसला नहीं है। और कैसे आप ये फैसला दे सकते हैं? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के यू हैव टू आस्क मी व्हाट वेयर इज द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन, व्हाट इज द एविडेंस? ये क्यों कह रहे हैं मैं व्हाट इज द एविडेंस? आपने कभी लाइफ में कोई किसी से बहस नहीं की? आपने नहीं करते आर्गुमेंट? आपको पता सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? क्या है? लादीनियत। एंड यू थिंक हमारे मदारिस जो वो लादीनियत सिखा रहे हैं? जी मेरा आर्गुमेंट सुन लें तो मैं आपको बता देता हूं। जी दीन किसे कहते हैं सर? लेट्स कॉल इट निजाम फॉर द सेक ऑफ अदलिया हमारे दीन का हिस्सा है ना। सही, बिल्कुल। कौन सी अदलिया पाकिस्तान की मदारस के अंदर है? ओके, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो मदारस से आती है, पार्लियामेंट हाउस से, सेनेट से आती है। मान ली बात आपकी। आर्मी की पॉलिसी मदारस से आती है, सेनेट से आती है। मान ली ये बात जी। अब इसके खिलाफ मूवमेंट ना करना कि भाई ये दीन में डालो, ये दी हमारे उलमा होने चाहिए, इधर असली उलमा होने, या तो इनको आलिम बना दो या असली उलमा को इधर इन पोजीशंस के ऊपर ट्रेन करके डालो। बंदे ऑल इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर हमारे कानून पे कानून फाइल कर रहे हैं, और आपके ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर इंग्लैंड का एक्ट लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है, कि उनके थ्रू इसकी उस जुरिस्डिक्शन के अंदर इसका वजन चेक किया जाएगा। शरिया काउंसिल को 0 वेट है। सेशनल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन लेते हैं, चाहे आसिया मसीह को इन्होंने हॉलैंड भेजना हो या फिर पाकिस्तान में सजा देनी हो। ये निजाम मदरसे ने ओके किया हुआ है। एक दफा 1947 से मुझे बताएं कि थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए, दीन उलमा के पास होना चाहिए। हमने यूब खान से लेके इमरान खान तक दीन इनको पार्लियामेंट हाउस को दिए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को। दिस इज आवर कस्टोडियनशिप। अगर इसको अलग कर सुने जुमला, और वो लोग कहते हैं भाई तू नमाजें पढ़ाओ, ये खुद कहते हैं हाँ जनाजा, तलाक, नमाज, अस्तंजा, तहारत, पांचे, रफा दैन हमारा काम, इनका काम कानून और इन्हीं के अंदर हम जाके रिट पिटिशनें दाखिल किया करेंगे। इसको ला दीनियत ही, क्योंकि दीन इस वक्त मुशर्रफ के पास है, मुहाफिज मुनीर के पास है, शहबाज शरीफ के पास। दीन इनके पास नमाजें हैं, इनके पास रोजे हैं, इनके पास ज़कातें भी नहीं है, खैर इनके पास हज भी नहीं है, एक्चुअली हज भी इनके पास, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ला दीनियत बोलते हैं ना सर। यही सेकुलरिज्म में चार चीजें ऐसी अलग हुए ना, और क्या होता है सर? बात खत्म होगी बात जी। हियर इज अ प्रॉब्लम। पहली बात यह है कि जब आप कहते हैं ना लादीनियत, तो उसका मतलब यह है कि इलाही निजाम से इनकार। अब जिन लोगों ने ये टर्म कॉइन की है, इसका मतलब वही बताएंगे, मैं और आप तो इसमें ऐड नहीं करेंगे।
जॉर्ज जैकब होलियोक, बाकी उसके आगे प्रोपोनेंट्स, दे आर ऑल क्लियर कि सेकुलरिज्म उन लोगों का निज़ाम है जो इलाहियात को इस दुनिया के लिए नाकाफ़ी समझते हैं, नाकाबिल एतबार समझते हैं। कोई एक मदरसा मुझे बताएं ये बताता हो कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो हमारे लिए नाकाफ़ी भी है और काबिल एतबार भी नहीं है। फिर मैं आपकी बात मानूंगा कि ये लादीनियत है। रही बात कि हमारे मदारिस एक्टिवली सिस्टम के अंदर नहीं है, ये बात भी पार्शली दुरुस्त है, कुछ हैं भी, बिल्कुल उनको मैं लाइन पे नहीं मार दूंगा। लेकिन मेरा साहिल भाई आपसे जो शिकवा है वो ये पहले है आर्गुमेंट कि पूरा कर लें सर। मैं उसके अंदर बात कर रहा हूँ कि आप इस इशू को डायग्नोस ठीक से को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए, उसको अदालत के अंदर होना चाहिए। डायग्नोस्टिक्स बिल्कुल आपके ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ना वो जहर है कि इनको लात मार के साइड पे कर दो, हमने कुछ करना है। मैं कहता हूं कि उनके पास जाकर, मैंने आपको बड़ी दफा ऑफर की है कि क्या आप अकामत दीन की फर्जियत पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? आंसर इज यस, पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो हमें वो प्रैक्टिस में नजर क्यों नहीं आता? आइए हमारे साथ मिलकर काम करें, 30 साल 35 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां से आपकी एजुकेशन आउट ऑफ डेट होगी, इसलिए दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई है। अलाउ अस टू हेल्प यू, आप हमारी गाइडेंस करें, हम आपको असिस्ट करते हैं। 30-35 साल का प्रोग्राम बनाते हैं कि हम CSS को सैचुरेट करते हैं, अपने दीनी जो बच्चे हैं हमारे उससे, अदलिया को करते हैं, उसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हम सारा ये तरीकाकार उसको अचीव करने का। जब आप ये कहेंगे कि इन्होंने नमाज रोजा ये सारी चीजें बता रहे हैं, दीन में प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका सिस्टम का, उसमें नहीं है, यहां तक मेरा आपसे इत्तेफाक है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि नहीं, उसके बाद मैंने कहूंगा ये सेकुलर है, मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं हो सकता उस पर। Tana, when you're done. I'm done. Okay. I don't want to quote English names for definitions. I want to know whether when Constantine said, you can take over your church and I will take over the power. Yeah. That's the Council of Nicaea, the base through which Matthew 22 in the Bible, that is the basis. Leave what is to Caesar unto Caesar and what is to the church unto the church. That's the actual definition of secularism. अब बाद में आके कोई गोरा कहे दीन भी फारग कर दो सेकुलरिज्म, तो हम उसको डिफाइन कर देंगे. This happened in the 3rd century. You know, that's no definition of secularism. Well, what is this definition of leave what is to Caesar unto the Caesar and what is to the church unto the church? What is this? This was derived from a saying of Isa alayhi salam. नहीं मैथ्यू की है, ईसा अलैहि सलाम. It's attributed to him. चलिए मान लेते हैं. Gospel सारी attributed. समझ लें उन्होंने कि give उसका एग्जैक्ट अल्फाज मेरा जाने कि it is some goes something among the lines कि give the king what is out to the king and give to God what is out. उससे उन्होंने एक नोशन डिराइव कर लिया, उससे उन्होंने अपना उनका के सेपरेशन जो उन्होंने कर ली वो कर ली. लेकिन यही कि जो आपका जो रिलीजन है वो जी, what do you call this? This is secularism. That is part of secularism. No, that is the start of secularism. Okay, let's call it start of secularism. And that is the basis of secularism. लेकिन जिस जमाने में बातें कही जा रही थी उस जमाने में ये कोई इशू नहीं था सिरे से. उसका मतलब ये था कि बादशाह ऐसे काम करता है कि जिसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, मिसाल के तौर पे फॉरेन पॉलिसी और चीजें हैं, उनकी कंसेप्शन के मुताबिक वो उसको करने दें. ठीक है, कोई सोने का सिक्का कितना होगा ये होगा उनको करने दें. लेकिन सेकुलरिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि देयर इज नो गॉड इन योर लाइफ एट ऑल. ये तो बहुत बाद में जाके इसको बाद में जो कुछ भी हुआ, मैंने इस वक्त आपको जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं लेके गया हूं, ये कॉन्स्टेंटाइन की डेफिनेशन नहीं थी, उसकी डेफिनेशन बिब्लिकल थी. ये जो आप कह रहे हैं कि चर्च को और स्टेट को सेपरेट करना है, ये होलियोक के बाद की डेफिनेशन है. बुक ऑफ मैथ्यू सर वो बिब्लिकल नोशन था ना, वो सेकुलरिज्म उससे डिराइव किया जा सकता है, मामले में नहीं जा सकता नहीं है, डिराइव किया गया है. बेंजामिन फ्रैंकलिन बता रहा हूं आपको सर. आई एग्री विद एवरीथिंग यू से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से पहले 12 साल पहले की बात है. मैं आपसे मुत्तफिक हूं, इशू ये है कि इस पे आप खुद से मुत्तफिक नहीं है. It's a very important thing you're missing here. अगर आपको उस पर ध्यान करें ना, हमारी बात खत्म हो जाएगी. Okay. क्या आप इस चीज को डिनाई करते हैं कि सेकुलरिज्म में इलाहियात का कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है? What I'm saying is किसी एक बंदे ने अपनी एथीज्म के ख्वाहिश पूरी करने के लिए डाल भी दिया हो, उससे ये पूरी हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म, बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म, सोसाइटीज का लिटरेचर पढ़े, सारे इसी चीज पे पके हैं कि सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट. ये तो हमारे देसी सेकुलर में एक लम्हे के लिए आपकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लूं जो मैं आमतौर पर करता नहीं हूं, ये जो 2 नंबर सेकुलर पाकिस्तान में आया हुआ है ना, ये इसने लोगों को बताया कि सेकुलरिज्म बड़ी अच्छी चीज है, कि सब मज़ाहिब की इजाजत होती है, आजादी होती है और हुकूमत के मामलों में मजहब सिर्फ इंटरफेयर नहीं करता, बाकी मजहब सबका अपना अपना. जो सेकुलर लिटरेचर है उसके अंदर क्लियर बात है कि देयर इज नो गॉड. 700 साल तक सेकुलर यूरोप क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करता रहा सर. मार्टिन लूथर क्या हो गया आपको? द बिगेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री बाय नंबर्स. मार्टिन लूथर किंग सीनियर की मूवमेंट बाय नंबर्स हिस्टोरिकली यूरोप की सबसे बड़ी मूवमेंट है. वो क्या है? वो सेकुलर मूवमेंट है सर. इट इज रिफॉर्मेशन का मतलब होगा. क्रिश्चियंस, दे आर नॉट एथिस्ट. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसको आप सेकुलरिज्म के अंदर ना लेके आए. यही तो मैं आपसे कह रहा हूं. वो लिखने वो बता रहे हो, मुझे ही पता है. उन्होंने तो अपनी जो डेफिनेशन ली है वो तो उसकी तो रूट यू कहते हैं ना बाइबल के अंदर है
मसला ये है कि हम जिस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जो कि होलियोक की दी हुई है, वो आप उसमें करें ना सिर्फ- होलियोक की डेफिनेशन, मैं तो आपको बता रहा फिर ये हूँ तो- सेकुलरिज्म की एक जिसने 2.0 सेकुलरिज्म 2.0 से लिख दिया जिसने नहीं, आप रेट्रोएक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। व्हाट एग्जैक्टली आप कह रहे हैं मैथ्यू 22 में ये सेकुलरिज्म नहीं है। मुझे लफ्ज दिखाएंगे। द वर्ड्स Yeah. व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज इट मीन, सेक्लूजन किसे कहते हैं? यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सेकुलरिज्म टर्म बनाएगी उसी ने बताया है, उसने भी लैटिन से डिराइव किया और उसने बताया कि ये उन लोगों का नाम, कहता हूं आपको पढ़ के सुना देता हूं राइट नाउ, कि ये वो हयात को नाकाबिले एतबार समझते हैं ना, और worldly life, सुने सुने, इस दुनिया के मामलों सेमेंटिक्स बोलते हैं, हम सेमेंटिक्स से पास रहे। Semantics, is that bad? No, what you're saying is, If you talk philosophy, you can't discuss semantics. well, that's exactly what I'm trying to actually get at. सुने, सीजर ने जो किया, मैथ्यू ने जो किया, और जो कॉन्स्टेंटिनोपल में कॉन्स्टेंटीन ने किया जो, Yeah. वो सेकुलरिज्म नहीं है, मगर दीन को चर्च से अलग कर दिया ना उसने। आप सेकुलर उसे कहें और कि सेकुलर नहीं है सर, जो भी है। मैं कब कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि और आप सर, उसे कह मैं- दें कि सेकुलरिज्म क्या की बात आप- एक सियासी लेवल पे जब लेके आएंगे तो सेकुलरिज्म का एक शेप ये भी यार ना हो सेकुलरिज्म, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सेकुलरिज्म, क्योंकि आपने कहा है तो उसका मतलब बन गया, आप इसको ना इस्तेमाल किया। इसको आप ये तो मानेंगे कि ये दीन अब स्टेट के पास चला गया Okay. और मजहब आप चर्च के पास चला गया, ये तो मान लिया। ठीक है, जाती चीज होगी। इसको सही, जो भी नाम दें, सही। मैं इसको सेकुलरिज्म बोल रहा हूं, आप कहीं सर इसको सेकुलरिज्म बोलेंगे, इसको कोई और लफ्ज बोल दें। इसमें वैसे आप दोनों भाई हैं एक जैसे ही, वो भी कहते हैं कि ये टर्म जो मैंने बनाई, मैंने उससे भी यही कहा कि यार ये टर्म आप नहीं बनाते हैं, जो टर्म बनी हुई होती है उसके वही मतलब होते हैं, इसकी टर्म्स हवा में नहीं खड़ी होती हैं, दे एक्चुअली हैव द जीनियोलॉजी। तो आप अगर इसे कहें इसको ऑब्सेशन बोलते हैं, ये वाली टर्म तो पता ना आपको, जो हम बार बार पे इंजीनियर पे आ जाते हैं। तो आप भी इतने ऑब्सेस्ड हैं उसको अवॉइड करने में। मैंने कौन अवॉइड करने पे ऑब्सेशन नहीं होती सर, दैट्स एन ऑक्सीमोरॉन। एक कुछ लतीफ जुमला भी होता है ना, एंजॉय कर लिया करें उसको। सुने ना सर, जरूरी बात है, आलिम का बच्चा सीख जाएगा, असली आलिम बन जाएगा। या, आप उसके बच्चे को सीखने नहीं दे रहे, आप उसके बच्चे को कह रहे हैं, तेरा बाप बिल्कुल ठीक है। डिफाइन करेंगे उसको। नहीं, मैं उसको ये नहीं कहता कि तेरा बाप बिल्कुल ठीक है, Really? मैं उसे कहता हूँ कि यार तेरे बाप ने बहुत कुछ पढ़ाया है, और वो बच्चा भी मारे। आइए मेहनत करते हैं, वो जो पढ़ाया गया है ना उसको प्रैक्टिस में लेके आते। तेरा बाप 2 नंबर है, तेरा बाप काफिर है, तेरा बाप सेकुलर है, काफिर वो तो आपसे मैंने वो कभी- आपसे क्यों, फिर आप कहते हैं लोग मुझ पे पाबंदी लगा देते हैं, बात नहीं काफिर, कर देते, इस तरह की आपको तवक्को क्या है उसके बाद? जब जगह जगह आप जाके कहेंगे फलां भी ये ऐसा, फलाना ये फलाना है, फलाना है, वो डू एक्सपेक्ट? कैसे राजा, आपको पता है मैंने बोला था कि आपके भाई को कोई कत्ल कर रहा हो और आपका दूसरा भाई खड़े होकर देख रहा हो, या आप खड़े होकर देख रहे हो, या। तो ये कॉमन सेंस के मुताबिक भी, इस्लाम ना भी आपको पसंद हो, कॉमन सेंस के मुताबिक भी आपको जन्नों के दरवाजे खुलवाएगा। और सऊदी अरब पे रिटर्न पैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उस पैक्ट का नाम कुरान है, वो पहले ही कर चुके हैं हम। हर मुसलमान एक दूसरे का प्रोटेक्टर होता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशन। इस पे मैं बैन हूँ, मैं किसी आलम को 2 नंबर कहने में बैन नहीं हूँ, ये 2 नंबर की ये औकात है, आपकी- मुझे बैन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि असली कहानी ये है, आप ऐसा पेंट ब्रश घुमाते हैं जैसे कि उलमा का नाम बैन करें। पेंट वाली प्रॉब्लम, इसी से तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इससे बहुत बड़े कैलिबर की चीज हैं। ओहो, ये एक तो आपकी लैंग्वेज, दूसरे आपका एटीट्यूड, ये 2 चीजें आप फिक्स कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। क्या बात But the है, problem is- ये वाले सारे पेंतरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये उनको नहीं कुरैश के करते। सरदार चला नहीं, नहीं सर, देते हैं। उनको- या रसूलुल्लाह ये बात ना किया करें, हमारे बुतों को गलत ना कहा करें, हमारे बुतों को ये हमारे बुतों के बारे में ना स्ट्रेट जुमले ना बोला करें, हमारे बुतों को गलत कहते हैं, हमारा दिल दुखता है सर। आप मोटिवेट करें, आप ऐसा करें, हाफ एंड नहीं, हाफ, कैमरे से ही बात कर रहे हैं, उसे कौन सुना करनी है आगे से? हाफ एंड हाफ कर लेते हैं। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा हाफ एंड हाफ कर लेते हैं, कहा था मैं आपको मोटिवेट कर मैं लिया। आपको बताता हूँ कि अल्लाह के अल्लाह के नबी रसूल ने कहा था तुम मुझे चांद दे दो जो तुम दे रहे हो, मैं आपको तुम मुझे सूरज दे दो जो तुम मुझे दे रहे हो। मैं बताता हूँ कि अल्लाह के नबी ठीक है। अलैहि सलाम ने क्या कहा था कि अगर किसी के बदर में हमने यहाँ पे जो लगाए हुए हैं, अपना कैंप लगाया हुआ है, अपने कैंप को उगा के अगर उधर ले जाएं, तो आप ये पहले बताएं ये वही का फैसला है या आप पैसे एक? कहा कि नहीं वही नहीं है, ठीक है उधर ले जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। अरे खुबाब मेरी पूरी बात सुनिएगा। क्या कहां से आप- इस्तेदलाल करने में इसमें ये तो ग़ज़वा बदर में हुआ ना, कि पता जहाँ पे है, पहले इस्तेदलाल क्या करना चाह रहे हैं? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यू रखा जाता है जो बज़ाहिर उनके व्यू से डिफर करता है, तो वो कभी भी ये नहीं कहते थे आगे से जो आप कहते हैं। आले हाशिम को सिखाओ इस्लाम क्या होता है, पहले ये तो बताओ इस्लाम लगा कैसा? तुम शूदर मुसलमान, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी? मैं आपसे इख्तिलाफ किस चीज पे है कि अगर आप नबी अलैहिस्सलाम को कोट करेंगे तो फिर आप सीरत को एज इट इज, फिर आप उसके अंदर अपनी मिनोपली नहीं लेके आएंगे। ठीक है, वो कह रहे थे कुफार को, आप कहते हैं मुसलमान। या तो आप तकफीर करें सारे उलमा की कि सारे काफिर हैं, आप मुसलमान हैं, या आप ये कहें कि यार ये मुसलमान है, मेरे से डिसएग्रीमेंट है। मैं सीरत के प्रेमिस पे आके, जैसे सहाबा का आपस में इख्तिलाफ होता था ना, मैं उस तरह आपने से बताऊंगा हज़रत कि खुबाब की इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया है, कई मिसालें और दे सकता तो हूँ। उल्टा हिसाब हो एक गया। दफा सहब